بسم الله الرحمن الرحيم سمع يسمع سمعا فهو سامع سمع يسمع سمعا فذاك مسموع لم يسمع لم يسمع لا يسمع لا يسمع لن يسمع لا يسمع لا يسمعن لا يسمعن لا يسمعن لا يسمعن الأمر منه اسمع لتسمع ليسمع ليسمع والنهي عنه لا لا تسمع لا تسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع الظفر منه مسمع مسمعان مسامع ومسيمع الآلات منه مسمع مسمعان مسامع ومسيمع مسمعات مسمعتان مسامع ومسيمعات مسمع مسمع مسمعان مسامع ومسيمع مسيمعات أفعل تفضيل المذكر أسمع أسمعان أسمعون أسامع ومسيمع المؤنث منه سمع سمعان سمعيات سمعان وسميعات وفعل تعجب منه ما أسمعه وأسمع به وسمع يا سمعت. माशाल्लाह बहुत खूब जी, माशाल्लाह बहुत खूब. जो भाई रहते हैं वो एंड पे जरूर सुनाएं, ठीक है ना, जितना सुनाएंगे बार बार इंशाल्लाह फायदा ही होगा. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल सीरू फिल अर्द कुल तुम कहो सीरू सैर करो फिल अर्द ज़मीन में. ये जो हम पढ़ रहे हैं सरफ आखिरन उसमें कुल क्या था ये इंशाल्लाह उसमें आपने डिस्कस होना है. सीरू ये अमर है सैर करो, ठीक है. फिर ज़मीन है सुमंदुर फिर देखो कैफ किस तरह कैसा कान हुआ आक़िबत अंजाम अल मुकद्दिबीन झुटलाने वालों का, कि ज़मीन में सैर करो फिरो देखो कि अंजाम कैसा हुआ झुटलाने वालों का. तो यहाँ ये है कि आप जो है वो सैर करें, इबरत के हिसाब से भी सैर करें, बाहर जाएं देखें दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक हो गया. और बेहतरीन सैर तो फिर मक्का मदीना है, वहाँ जाएं, जिहाद है जिहाद पे जाएं, ठीक है जी. मस्जिद अक्सा जाएं, मस्जिद हराम, मस्जिद नबी जहाँ नमाज पढ़ने का बड़ा है. अगर अल्लाह ने आपको हिम्मत दी तो आप ज़रूर मक्का मदीना जाएं. कुल फरमादी लिमन उसके लिए माँ जो फिस समावात वल अर्द उसका है जो कुछ ज़मीन आसमान में. कुल फरमादी लिल्लाह अल्लाह के लिए. कतबला नफ्सी उसने लिखा अपने ऊपर, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर अपने ज़िम्मा करम पर किया है रहमत को. अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़िम्मा करम किया है. अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहमत फरमाएगा, ठीक है. अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत ज़्यादा है. मिशकातुल मसाबी आप पढ़ रहे हैं, इसमें एक रहमत का चैप्टर भी उसमें हदीस है. आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 99 रहमत अल्लाह के पास है. एक रहमत जो उसने बंदों पर उतारी हुई है, उस एक रहमत का ये हो रहा है, यानी एक रहमत का असर ये हो रहा है कि जानवर जो है अपने बच्चे पर पाँव नहीं रख रहा. एक रहमत का ये असर है, एक जानवर अपने बच्चों पर पाँव नहीं रख रहा. इतना उसके दिल में रहम है, जानवर के दिल में रहम है. उस एक रहमत का असर है जो जिसके पास 99 रहमतें हैं, वो कितना रहीम है, कितना करीम है. लयजमअन्नकुम वो तुम्हें जरूर जमा करेगा इला यौमिल क़ियामा क़यामत दिन ला रैब फी जिसमें कोई शक नहीं. अल्लज़ीन वो लोग खसिरू अनफुसहुम अपनी जानों को उन्होंने खसारे में डाला. फहुम ला युमिनून कौन है वो जो ईमान नहीं लाते. वाला उसके लिए माँ जो कुछ है साकना रहने की जगह फिर लैल रात में और वन्नहार और दिन में जो बसता है उनके लिए. वह समीउल अलीम वो सुनता है और जानता है. कुल फरमा दीजिए गैर अल्लाह के अल्लाह के अलावा अत्तखिद वलियत में कोई और दोस्त बना लूं. फातिर समावाति वल अर्द जो ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला है. वह युतइमु वला युतअम वो खिलाता है, खिलाया नहीं जाता. कुल फरमा दी इन्नी उमिरतु मुझे हुक्म है कि अन अकून हो जाऊं मैं अव्वल सबसे पहले मन असलम जिसने फरमान बरदारी की. वला तकूनन ए मुसलमानों हरगिज़ न होना मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से. कुल फरमा दीजिए इन्नी अखाफु मैं खौफ रखता हूँ इन आसैत कि अगर मैं नाफरमानी करूँ रब्बी अपने रब की अदाब यौमिन अज़ीम बड़े दिन के अजाब का मुझे खौफ है कि अगर मैं रब की नाफरमानी करूँ. मैं युसरफ़ अन्हु कौन उस अजाब को फेरेगा यौमइज़िन उस दिन फ़क़द रहमा बेशक अल्लाह ने रहम फरमाया उस पर जिस पर अल्लाह ने उस अजाब को फेर दिया. वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम बहुत बड़ी खुली कामयाबी जिसको अल्लाह ने अजाब से निकाल के रहमत में
डाला है। ठीक है, इस एक बुखारी में हदीस है, आखिरी 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 जन्नती जो जहन्नम से निकलेगा, तवील हदीस है, उसका खुलासा ये है कि आखिरी एक शख्स होगा, उसको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से निकालेगा, तो उसका मुंह जहन्नम की तरफ होगा, तो अर्ज करेगा मेरे मौला बस तूने मेरा मुंह दूसरी तरफ कर दे, मुझे तपश बहुत आ रही है। अल्लाह फरमाएगा कि अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाए तो और तू सवाल नहीं करोगे? वो कहेगा नहीं। अल्लाह करीम उसका मुंह फेर देगा जन्नत की तरफ, वहां से फिर खुशबुएं आएंगी। ठीक है जी, तो जाफरी साहब ने लिखा 700 साल बाद। अच्छा, ये तशरीह में। अच्छा, तो फिर 7,000। हाँ जी, 7,000 जी सर, 7,000। 7,000 साल तक रहेगा मुसलमान। अच्छा, तो वो फिर क्या होगा? वो ये होगा कि वो जब जन्नत की तरफ मुंह करेगा और वहाँ बहुत कुछ उससे नज़ारे नजर आएंगे, तो कई साल बाद फिर अर्ज करेगा मेरे मौला मुझे इसके करीब कर दे। अल्लाह फरमाएगा तू वही है ना जिसने कहा था कि बाद में मैं नहीं सवाल करूंगा। कहेगा मेरे मौला मुझे बदबख्त न बना, मेरा ये सवाल कबूल फरमा। अल्लाह फरमाएगा ठीक है, और तो नहीं मांगेगा? नहीं, और नहीं। तो उसे जन्नत के करीब लाया जाएगा। तो जब जन्नत में वो देखेगा नज़ारे जन्नत के, तो हैरान होगा। काफी अरसे के बाद फिर सवाल करेगा अल्लाह मुझे इसमें दाखिल कर दे। अल्लाह फरमाएगा कि तू वही है, तो खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो कह रहा था मैं दोबारा सवाल नहीं करूंगा। अर्ज करके मेरे बोला बस ये सवाल मेरा कबूल फरमा। अल्लाह करीम उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा, सारी नज़ारे देखेगा, तो कहेगा ये इतने नज़ारे हैं? अल्लाह फरमाएगा चाहिए? कहेगा हाँ। फरमा ये तेरे हैं, लेता जा, जो भी देखेगा, बागात देखेगा, हुरें देखेगा, महल्लात देखेगा, अल्लाह फरमाएगा तेरे हैं। फिर अल्लाह फरमाएगा इसके अलावा भी बहुत कुछ है, क्या वो तू चाहता है? हाँ। अल्लाह उसे वो भी देगा। यहाँ तक हदीस पाक में है कि उस आखिरी जन्नती को इस दुनिया की 10 गुना ज्यादा उसको जन्नत में जगह मिलेगी। यानी जो हमारी दुनिया है ना, इस तरह 10 दुनिया हो जाए, उस आखिरी जन्नती का ये मुकाम होगा। तो आप अंदाजा लगाएं तो उससे पहले वाले जन्नतियों का क्या मुकाम होगा। तो अल्लाह ने मोमिनों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है। और ये मैं बात एक बार बार कहता हूँ, शुक्र करें अल्लाह तबारक व तआला के कि हम फर्स्ट एंड लास्ट, ये हम पहली मरतबा आए और आखिरी मरतबा बाद में नहीं आना। इस फर्स्ट एंड लास्ट चांस जो हमारा है दुनिया में आने का, पहला चांस और आखिरी चांस, इसमें अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अपने नबी का उम्मती बनाया। और ये भी नेमत है कि बहुत सारे फिरके ऐसे गुस्ताख हैं, बद अखलाक हैं, अल्लाह ने हमें अदब वाले उस में रखा, ग्रोह में रखा, जो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को मानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत को मोहब्बत करते हैं, आप अलैहिस्सलाम से, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं, उलमा से मोहब्बत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कितना हम पर ये करम किया है। तो जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान किया और फिर हमें अहले सुन्नत गुरोह में रखा, जो सुन्नत पर अमल करने वाला और सहाबा से मोहब्बत करने वाले। तो अल्लाह की रहमत बहुत है। वज़ालिका अल-फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वयम ससकल्लाहु बिदुर्रिन, अगर अल्लाह किसी को पकड़ ले बुराई के साथ, फला काशिफ लहू, उसे कोई खोलने वाला नहीं, इल्लाहु, मगर अल्लाह ही खोलेगा। वइन यमससका बिखैर, और अगर पहुंचा दे अल्लाह किसी को भलाई, फहु अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। वहुवल काहिर, वो गालिब है फौक इबादी, अपने बंदों पर। वहुवल हकीमुल खबीर, वो हिकमत वाला और खबरदार है। कुल फरमा दी अय्यु शैइन अकबरु शहादा, उससे बढ़कर गवाही किसकी है? फरमा दी कुल फरमा दी अल्लाह, अल्लाह की गवाही। शहीदुम बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है। वऊही इलैया, और मुझे वही हुई है कि हादिल कुरान, इस कुरान की, लिउनज़िरकुम, कि मैं इस कुरान से तुम्हें डराऊं, वमन बलगा, उसे डराऊं जिस तक ये कुरान पहुंचे। अइन्नकुम लतशहदून, क्या बेशक तुम जरूर गवाही देते हो कि अन्ना मअल्लाहि इलाहन आखर, आलियतुन उखरा, कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद भी है। कुल फरमा दी ला अशहदु, मैं ये गवाही नहीं देता। कुल इन्नमा हुआ, फरमा दी तुम कहो कि हुआ इलाहुन वाहिद, वो अकेला खुदा है। व इन्ननी, और मैं बरीउन बेजार हूँ, मिम्मा, उसमें से तुशरिकून, ए मुशरिकून, जिनको तुम शरीक ठहराते हो।
अल्लज़ीन वो लोग आतैनाहुमुल किताब जिन्हें किताब दी, यारिफून वो उस नबी को जानते हैं, कमा यारिफून अबनाहुम जैसे अपने बच्चे को जानते हैं। इस तरह आप अलैहिस्सलाम की सिफात उनके सामने थी, वो जानते थे, लेकिन क्या है कुरान पाक में सूरह बकरा में हसदन मिन इंद अनफुसिहिम, हसद करते थे कि ये बनी इस्माइल से आ गया, बनी इसहाक से क्यों नहीं, इसहाक की लड़ी से क्यों नहीं है, हसद करते थे। हसद जो है इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, या वन नास और आगे क्या, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासात फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये बाबू आप अल्लाह ताला की पनाह में आए हासिदीन की हसद से, अल्लाह ताला पनाह में रखे। हासिद जब हसद करता है तो बहुत आगे चला जाता है, नुकसान पहुंचाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ता। तो उन्हें पता था कि अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी हैं, लेकिन हसद की वजह से अल्लादीन खासिरू अनफुसहुम, वो लोग जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला है, फहुम ला युमिनून, ईमान न लाके अपनी जानों को उन्होंने खसारे में डाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिशकातुल मसाबी, नमाज के औकात से मुताल्लिक ये रिवायात है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब गर्मी ज्यादा हो, इदश्तद्दल हर्र हो फअब्रिदुस बिस्सलाह, जब गर्मी ज्यादा हो तो फिर नमाज को ठंडा करके पढ़े, यानी ज़ोहर की नमाज को। अगली रिवायत 591 अन अबी सईद के ज़ोहर के बारे में फरमा फ़इन्न शिद्दतल हर्र मिन फ़ै जहन्नम, गर्मी की जो शिद्दत है जहन्नम की भाप से है, ठीक है। वश्तकतिन नारो इला रब्बिहा, अल्लाह आग ने अल्लाह से शिकायत की, फकालत कहने लगी आग रब्बी रब अकला बादी बादन, मेरा एक हिस्सा बाज इसे को खा रहा है। फ़आदिन लहा बिनफ्सैन, कि उसे इजाजत हो कि वो दो जो है वो सांसें ले, नफ्सिन फी शिताए, एक सांस सर्दियों में, व नफ्सिन फी सैफ, और एक सांस गर्मियों में। ठीक है। अशद्दु मा तजिदून मिनल हर्र, जो तुम पाते हो गर्मी से, ठीक है। वाशद्दु मा तजिदून मिनल ज़महरीर, जो तुम पाते हो सर्दी से, ठीक है। ये इसी में से है, किस में से, मिन फमिन सुमुहा व मिन ज़महरीरिहा, यानी जो ज्यादा गर्मी होती है वो सांस ले रही होती है जहन्नम, तो ज्यादा गर्मी हो जाती है, और जब ज्यादा सर्दी होती है तो सांस जहन्नम ले रही होती है सर्दियों में, तो ज्यादा सर्दी हो जाती है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसलिए इसमें ये चक्कर है। वान अनस से काल कहते कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल असर, आप अलैहिस्सलाम असर नमाज पढ़ते थे, व शम्स, और सूरज, मुर्तफियतुन हयतुन, बिल्कुल बुलंद होता था। फयज़हबु ज़ाहिब इलल अवाली, एक आदमी मदीने के मज़ाफ़ात में जाता, फयाती वहाँ जाता, वह शम्स मुर्तफियतुन, और वहाँ सूरज चमक रहा होता था, ठीक है। और बादल अवाली मिनल मदीनत अरबा, 4 मीलों के दूर पर वो जो है वो होते थी, यानी कि वो मुज़ाफ़ात होते थे। इसी तरह अगली रिवायत में दिल का सलातुल मुनाफिक, ये मुनाफिक की नमाज है कि वो असर में लेट करे, यजलिसु बैठा रहे, यरकबु शम्स, यहाँ के सूरज डूबने वाला हो जाए, हत्ता इला सफरत, जब सूरज बिल्कुल पीला हो जाए, वकानत बैन करनी शैतान, वो 2 सींगों के बीच में वो ग्रुप होता है। फनकर अरबन, फिर वो ठूंगे मारता है 4, ला यज़कुरुल्लाह फी इल्ला कलीला, मगर अल्लाह का जिक्र नहीं करता, थोड़ा सा। बताया गया कि वो आदमी जो असर को जानबूझ के लेट पड़ता है, वो इस तरह है कि वो ठूंगे मारता है, तो इसलिए असर का टाइम हो जाए तो नमाज पढ़ देनी चाहिए। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत काल रसूलुल्लाह अल्लज़ी तफूतु सलातुल असर, जिसकी नमाज असर फौत हो जाए, फकअन्नमा, गोया कि वतर अहलु माल, उसका माल और अहल जो है वो बर्बाद हो गए। जिसकी असर की नमाज क्या होगी, जो वो चली गई। मतलब असर की नमाज इतनी अहमियत की है, सारी नमाजें अहमियत की हामिल है, लेकिन असर से मुतालिक ये रिवायत है। अच्छा, अगली रिवायत में गुमान तरह का सलातुल असर फाक़िद हाबित अमलु, जिसने असर की नमाज छोड़ी उसके अमाल ज़ाया हो गए हैं। और
राफी बिन खुदैस से रिवायत है काल कुन्ना नुसल्ली मगरिब मा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी अलैहि सलाम, अब असर का टाइम खत्म हो गया, मगरिब की नमाज हम आप अलैहिस्सलाम साथ पढ़ते थे। फयान सिर्फ अहदुना, और हम में से कोई नमाज पढ़ के निकलता, व इन्नहु लयुबसिरु मवाक़ि नबल, कि नब मवाक़ि नबल, कि वो तीर फेंकने की जगह तक वो देख लेता, यानी मगरिब नमाज पढ़ के निकलते अभी रोशनी होती, कोई बंदा तीर मारे तो कहाँ जाके गिरता है उस जगह को भी देख लेता था। ठीक है। वाइन आयशा क़ालत, आयशा क़ाल कहते हैं कानू युसल्लून अतमत फीमा बैन अन यगीब अश-शफ़क़, कि इशा की नमाज पढ़ते थे जब शफक ज़ायल हो जाती थी, इला सुल्लैल अव्वल, रात के तीसरे हिस्से, अव्वल तीसरे हिस्से में, यानी को तकरीबन 10 बजे। वअन्ना उन्हीं से रिवायत क़ालत कहते कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली सुबह, आप अलैहिस्सलाम सुबह की नमाज पढ़ते, फतनसरिफु निसा, औरतें नमाज पढ़ के निकलती, मुतअल्लफ़ातुन बिमुरूतिहिन, वो चादरों लिपेटी होती, मायूरफ़ना मिनल ग़लसी, अंधेरी की वजह से उन्हें पहचाना न जाता था, यानी कि फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ती थी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आगे और रिवायतें भी आएंगी। एक रिवायत में ये है कि हम जब सलाम फेरते थे तो हम एक दूसरे को पहचान लेते थे, इसमें यह है कि अंधेरे की वजह से औरतों को नहीं पहचाना जाता था। और एक रिवायत नबी अलैहि सल्लम फरमाते अस्फिरू, सफेदी करके फजर की नमाज पढ़ो। तो ये मुख्तलिफ रिवायात हैं, फिर मुहद्दिसीन क्या करते हैं, इन रिवायात में तत्बीक देते हैं, एक में फजीलत है, एक में वाक़या, एक में हुक्म है। तो अमल किस पे करना है, हुक्म पर करना है कि आपने फरमाया फजर को जो है वो सफेदी में पढ़ो। अब फुक़ाए अहनाफ ने ये किया कि तमाम रिवायतों को और तत्बीक दी, वो तत्बीक इस तरह दी कि आपने जब अंधेरा हो आपने फजर की नमाज शुरू कर देनी है और किरात को थोड़ा सा लंबा करना है, वहां तक के उजाला आ जाए। जब आप सलाम फेरे तो उजाला हो, तो अंधेरे वाली हदीस पर अमल हो जाए और उजाले वाली भी हदीस पर अमल हो जाए, ताकि नबी इस्लाम की कोई हदीस न रहे। इस हिसाब से ये तत्बीक दी जाती है। अच्छा, अगली बात है कि हज़रत कतादा रिवायत करते हैं अनस से कि अन्न नबी सल्लम व ज़ैद बिन साबित तसहरा, नबी सलाम ने और ज़ैद बिन साबित ने सहरी की। फलम्मा फरगा मिन सुहूरिहिमा, जब वो सहरी से फारिग हुए, क़ाम नबी सलाम खड़े हो गए, इला सलात, नमाज के लिए। फसल्ला, आप अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी। कुल्ला ले अनस, शागिर्द कहता है कि हमने अनस से कहा कम कान बैन फिरागिहिमा मिन सुहूरिहिमा व दुखूलिहिमा फिस सलाह, कि सहरी करने के बाद कितनी देर के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज शुरू कर दी। ठीक है। फ़काल, अनस ने कहा कदर मा यकरो रजुलु 50 आया। ठीक है, तकरीबन कोई 50 आयतें बंदा पढ़ लेना, इतनी देर तक आप अलैहिस्सलाम ने जो है वो सहरी के बाद नमाज फजर शुरू की। ठीक है। अब यहाँ उस एतराज़ का जवाब है कि जो कहते हैं कि भाई अहनाफ तो कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई जो है वो अंधेरे में नमाज शुरू की जाए, थोड़ी सी लंबी हो तो उजाले में नमाज ख़त्म हो जाए। ये तो जो है वो, और फिर ये रमज़ानों में ऐसा ये नहीं करते अहनाफ, रमज़ान में सहरी के 10 मिनट बाद जनाब नमाज खड़ी कर देते हैं, ये अपने ही फतवे के खिलाफ जाते हैं। हम कहते हैं नहीं भाई, रमज़ान में नबी अलैहिस्सलाम का अमल ये था कि सहरी के बाद आप अलैहिस्सलाम 50 आयतें के दरमियान पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज खड़ी करते थे। अब 50 आयतों का अंदाज़ा कैसे होगा, इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा लें, सूरह मुल्क की 30 आयतें हैं, तो सूरह मुल्क की तिलावत में 5 मिनट लगते हैं। ठीक हो गया। 20 आयतें और लगा लें तो 10 मिनट। तो सहरी के बाद फौरन अजान होती है, अजान होती है, सहरी खत्म हो जाती है, उसके बाद अनाफ के 15 मिनट जो है वो टाइम रखा जाता है, अक्सर 10 मिनट 15 मिनट, ताकि लोग ज्यादा पौना घंटा 1 घंटा इंतजार करेंगे, सो जाएंगे और जमात में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो इस हदीस पर अमल करते हुए 10 से 15 मिनट बीच में रखे जाते हैं। ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई सबको? ये नमाज के औकात से मुतालिक मजीद इंशाल्लाह इसको और पढ़ेंगे आगे। हाँ जी है जी, बल्कि इसको ठीक है। हाँ, फिर आगे बाहर शरीयत भी है जी। मसला नंबर 6 तक आपने पढ़ लिया था, मसला नंबर 7 है बाहर शरीयत में। ठीक है जी। दो उम्र
मुर्गी छूटी फिरती है, तो पढ़ नहीं लिया था हमने। मसला नंबर 7 सफ़ा नंबर 342 42 के 47 एक सेकंड है सर, मैं यहाँ डाला मैसेज 42 है सर। नहीं, फिर आपसे मिस्टेक हुई है, तो मैंने उस दिन पढ़ा चुका था मैं। ये जब लास्ट क्लास मुफ्ती इमरान साहब जब पढ़ाए मैं उस हिसाब से डाला। नहीं, ये आपने फिर उस दिन आपने पीछे चले गए, ये तो मैं पढ़ा चुका था। मैं तो तयम्मुम तक नहीं चला गया था, नहीं शायद पिछली किसी और क्लास को पढ़ाया होगा। चले। अच्छा, अब मसला नंबर 7 है, जो मुर्गी छूटी फिरती है, ठीक है, वो मुंह डालती है, तो उसका जो झूठा है वो नापाक होगा। ये हम पीछे पढ़े जानवरों के झूठे से मुतालिक, ठीक है। इसी तरह बास गाय भी होती है गांव में, वो भी जाके मुंह मारती है, तो फरमाया कि उनका जो है ना वो भी झूठा नापाक है, मकरूह है। मसला नंबर 9 है, घोड़े का झूठा पाक है। मसला नंबर 10 है, सुअर, कुत्ता, शेर, चीता, भेड़िया, हाथी, गीदड़, इनका झूठा नापाक है। मसला नंबर 11, कुत्ते ने बर्तन में मुंह डाला तो अगर वो चीनी या धात का है या मिट्टी का रोगनी या इस्तेमाल चिकना, तो 3 बार धोने से पाक हो जाएगा, वरना हर बार सुखाना पड़ेगा। मसला नंबर 12 है, मटके को कुत्ते ने ऊपर से चाटा, उसमें जो पानी वो नापाक नहीं होगा। मसला नंबर 13 है, उड़ने वाले शिकारी जानवर जैसे शिकरा, बाज, चील वगैरह, इनका झूठा मकरूह है। कभी का भी हुक्म यही है। मसला नंबर 14 है, घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली, इनका झूठा नापाक है। मसला नंबर 15, अगर किसी का हाथ बिल्ली ने चाटना शुरू किया तो चाहिए कि फौरन खींच ले, यूं ही छोड़ देना कि चाटती रहे मकरूह है। 16, बिल्ली ने चूहा खाया और फौरन बर्तन में मुंह डाल दिया तो नापाक हो गया, ठीक है। और अगर जबान से मुंह चाट लिया कि खून का असर जाता रहे तो फिर नापाक नहीं। पानी के रहने वाले जानवर का झूठा पाक है, खा उनकी पैदाइश पानी में हो या ना हो। 18, गधे खच्चर का झूठा मशकूक है, यानी उसके काबिल वुजू होने में शक है, लिहाजा इससे वुजू नहीं करना चाहिए। 19, जो झूठा पानी पाक है उससे वुजू गुस्ल जायज है, मगर जुन्ब यानी ने बगैर कुल्ली किए पानी पिया तो उस झूठे पानी से वुजू जायज नहीं है। जुन्ब जिस पे गुस्ल फर्ज था, कुल्ली नहीं की, उसने मुंह डाल दिया। 20, अच्छा पानी होते हुए मकरूह पानी से वुजू गुस्ल मकरूह है, अच्छा पानी मौजूद नहीं तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है। 21, अच्छा पानी होते हुए मशकूक से वुजू गुस्ल जायज नहीं, ठीक है। जाहिर है ये बेवकूफ़ी होगा कि अच्छा पानी और इस तरह के मकरूह पानी से वुजू करे। मसला नंबर 22, मशकूक झूठे का खाना पीना नहीं चाहिए, ठीक है। मशकूक पानी अच्छे पानी में मिल गया तो अगर अच्छा ज्यादा है तो वुजू कर सकता है, वरना नहीं। जिसका झूठा नापाक है उसका पसीना लुआब भी नापाक है, और जिसका झूठा पाक है उसका पसीना और लुआब भी पाक है, और जिसका झूठा मकरूह है उसका लुआब और पसीना भी क्या है, मकरूह है, ठीक हो गया। गधे खच्चर का पसीना अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा पाक है, चाहे कितना ही ज्यादा लग जाए। गधे खच्चर का जो पसीना है वो कितना ही लग जाए जो है वो पाक है। तयम्मुम, जी तयम्मुम का माना क्या है, कोई बताएगा कोई? इरादा करना, इरादा करना, कसद करना, जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो इरादा करना ये होता है, तयम्मुम ये होता है कि आप गुस्ल करना है या आपने वुजू करना है, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते या पानी है नहीं, ठीक है ना, तो फिर क्या करेंगे, फिर इरादा करेंगे पाक मिट्टी से साफ होने का, ठीक हो गया। अच्छा जी, हारिस साहब तयम्मुम के कितने फराइज हैं? 3 फराइज हैं। 3 फराइज हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो है आप नियत करें, फिर दोनों हाथों को मस करें बाजुओं तक और सर का मसा कर लें, मुंह का सर का मसा कर लें, ठीक हो गया। यानी कि आपने क्या करना है, आपने पहले करना इरादा, पानी वो आगे शर्तें आएंगी कि किन किन शराइत की वजह से तयम्मुम किया जा सकता है, क्या वो मसाइल है। तो तयम्मुम करने का तरीका ये होगा कि आप नियत करेंगे पाकी हासिल करने की, फिर आपने मिट्टी पे ऐसे हाथ डालने, हर वो चीज़ जो मिट्टी की जिन्स है उस पर आप हाथ डाल सकते हैं, दीवार है कुछ भी है, आपने वैसे हाथ नीचे मिट्टी पे, फिर आपने वो हाथ झाड़ना है और पूरे चेहरे पर आपने फेरना है, ठीक हो गया।
फिर दूसरी मर्तबा फिर आपने फिर हाथ मारना मिट्टी पे, फिर इस तरह झाड़ना है, फिर इस तरह करके आपने अच्छी तरह से पूरे हाथ को घेर लेना है और इस हाथ से ये घेर लेना है। आपका तयम्मुम हो चुका है। ठीक हो गया। तयम्मुम की रिवायात है, ये आपका होमवर्क है, आपने ये पढ़ के आनी है। ठीक है। तयम्मुम का जिक्र कुरान पाक में सूरह माइदा में 6 आयत है इसकी। उसके बाद हदीसें हैं, आपका होमवर्क ये आपने पढ़ के आनी है। ठीक है। हदीस नंबर 1, 2, ठीक है, 3, 4, 6 हदीसें हैं। ठीक है जी। जिसने पढ़ के आनी वो हैंड रेज करे। चले एजाज साहब ने पढ़ के आनी है कि नहीं? एजाज साहब नहीं पढ़ा है सर। नहीं आप समझे नहीं। मैंने कहा कल ये 6 हदीसें जिसने पढ़ के आनी वो हैंड रेज करे। इंशाल्लाह मैं पढ़ के आऊंगा। तो हैंड रेज करे ना फिर। ठीक है। अच्छा, कोई रह तो नहीं गया? हाँ देखे ना, महमूद आलम साहब पढ़नी पड़ेगी आपको। आपने वादा किया है, वादा। हैंड रेज का मतलब क्या है? वादा करना है ना। मैं, ठीक है जी, इस मुल्क का मालिक। चले जी, तो आपने हैंड रेज करना है, ये वादा। ठीक हो गया, वादा वफा करना है आपने। चले, अच्छा हो गया। कितना ये 5 मिनट में पढ़ लेंगे आप, ठीक है ना। और मैं पूछूंगा फिर ये भी मतलब पूछूंगा भाई ये किस हदीस में क्या मसला है, क्या इसमें कोई चीज है। ठीक है जी। तो ऐसे तो नहीं होगा ना फिर, क्या ख्याल है मोहम्मद अहमद भाई? जी सर, रिवीजन और होमवर्क का मतलब ही यही है कि आप घर से पढ़ के आएंगे तो आप सवाल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, और हम जवाब देंगे। हाँ, फिर जी फिर वो जवाब दे सकेगा जिसने पढ़ के आना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब पढ़ के आएंगे इंशाल्लाह, सारे पढ़ के आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ, मैं पूछूंगा भी आपसे कि भाई ये, अगर मैं आपसे ना पूछूं तो आपने याद दिलाना है कि हमने पढ़ा है, आपने पूछा क्यों नहीं भाई। ठीक है, जरूर। हाँ, चले, सही हो गया। अच्छा, ये हर्फ इला, इससे पहले क्या था? हर्फ मिन पढ़ लिया था, इला पढ़ लिया था, क्या रहता है? हत्ता भी पढ़ लिया था हमने तो। जी हत्ता भी पढ़ लेते, अला पढ़ना है हज़रत, अला पढ़ना है। ठीक है जी। इसके पढ़ने का क्या फायदा है जी जाफरी साहब? शरह में तामील इबारत का सही मफ़हूम समझ में आता है, अरबी इबारत का। जी, क्योंकि एक जो हर्फ जर है, कोई भी हर्फ है, उस एक ही मानी है, तो आपको उन मानी पर दस्तरस हासिल होगी। आप तर्जुमा करते हुए आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ इसका माना ये बनता है। ठीक हो गया जी। जाफरी साहब पढ़े, नजर आ रहे हैं आपको? हजरत माजरत जरा दुकान में हो। अच्छा, चले जी। और कोई भाई जो पढ़ सके, जिसके पास किताब हो। अच्छा, किन किन भाइयों के पास किताब है सामने? जरा हैंड रेज करें। आज आपसे वादे ही लेने हैं। जिस भाई के पास किताब सामने है जी, मोहम्मद अहमद भाई के सामने। जी सर, ऑनलाइन सामने है मेरे पास, फिजिकल सामने नहीं है। हाँ जी, ये जो आप शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, इसमें मेरे सामने ही है। नहीं, आपके पास वो हार्ड कॉपी है? नहीं सर, हार्ड कॉपी अभी नहीं ली इसकी। हमारे पास है, लेकिन वो अरबी वाली है। अरबी वाली है, चले। अच्छा, दूसरी किताब है इसलिए कम मिलती है। हर्फ जर, ठीक है। जर का माना आपने पढ़ा था, किसी को याद है जर का माना क्या है? जेर, जेर मन, जेर। ये तुक्का है? नहीं नहीं सर, जेर ही है। जेरी है, जेर। जेर देखिए पीछे क्या लिखा हुआ है, जर का माना पीछे लिखा हुआ है। जारा की वजह तस्मिया, हुरूफ जारा की वजह। इन हुरूफ को जारा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जर का माना खींचना होता है। नजर आया? जी,
ये हरूफ भी फेल या शुबे फेल या माना फेल को अपने मदखूल की तरफ खींचते हैं। बात समझ आ गई? खींचना, वो माना को खींच के ले जाते हैं पर, ठीक है। हामिद अलसती, हामिद छत पर है, ठीक है ना, तो हामिद को उठा के तो छत पर डालता है, खींच के ले आता है हामिद को, अपने मदखूल पर ले आता है उसको। बात समझ आ गई? ठीक हो गया। अल्लाह, अल्लाह कितने मानी में आता है? जवाब, अल्लाह के 3 मानी है। इस्तिअला बमाना बा और बमाना फी। इस्तिअला बुलंद होना, हकीकतन मसलन हामिदुन अला सती, हामिद छत पर है, ये इस्तिअला ऊंचा। और मजाजन जैसे अलैहि दैनुन, उस पर कर्ज है, मजाजन है, हकीकत में कर्ज सर पर तो नहीं होता, लेकिन जो कि बोझ होता है इसलिए कहते हैं अलैहि दैनुन, उस पर कर्ज है। अला बमाना बा, मसलन मरर तो अलैहि, मैं उसके पास से गुजरा, उसके पर नहीं गुजरा। अल्लाह मना बना होता है, बा होता है, मुसाबात आता है ना, बाब मुसाबात साथ में, इसका ये माना अल्लाह बना बा। ये देखें, ये आपको इसका फायदा हो रहा है। अल्लाह बमाना फी, जैसे अल्लाह का कौल है व इन कुंतुम अला सफरिन, जब तुम सफर पर हो, यानी सफर में हो, ठीक है, सफर में हो, ये फी के माने में। अच्छा जी, मोहम्मद आबिद साहब, अल्लाह के कितने मानी हो गए? मोहम्मद आबिद, अल्लाह के कितने मानी आ गए? जाग रहे हो मोहम्मद आबिद? ये 3 माने हैं। मोहम्मद आबिद मेरे ख्याल में किधर है? मोहम्मद आबिद, हजरत उनका माइक खुला है, आवाज नहीं आ रही। जी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है जी सर। अल्लाह कितने मानी में आता है? सर उनका माइक खराब है, शायद माइक खराब है, ठीक है जी। हसन रजा, हसन रजा, अल्लाह कितने मानी में आता है? हजरत 1 मिनट थोड़ा देखना, अभी ऑफिस से आया तो बैठा हूँ, कैसे? चले हारिस बताए, हारिस साहब, अल्लाह कितने मानी में आता है? हजरत 3 मानी में आता है। 3 मानी में आता है। तो कौन कौन से मानी है? एक हजरत बा वाला जो उसके साथ आता है, एक वो सर के ऊपर जो आता है बुलंद होने वाला, इस्तिअला। और तीसरा फी के मानी में आता है। फी में। सवाल पूछने का मकसद ये है कि थोड़ा सी तवज्जो रहे, ठीक है ना, दिलचस्पी रहे। हाँ, सवाल करने का ये मकसद होता है, ठीक है। हर्फ जर अन कितने मानी में आता है? अन ये, हाँ जी, एक माने। बाउदा, बोध और मुजावरा, मुजावजा दूरी के माने में आता है, ठीक है। रमईतु सहमा अनिल कौसी, मैंने कमान से तीर फेंका, तीर जो दूर जाके गिरा। हाँ जी, आगे फी, ठीक है, कितने मानी में आता है? 2, ज़र्फ़ियत। हाँ, ज़र्फ़ियत और इस्तिअला। ज़र्फ़ियत मसलन अल माल फिल कीस, माल थैली में है। नजर तो फिल किताब, मैंने किताब पर देखा, ये किताब में देखा, ये ज़र्फ़ियत के माने में आता है, ठीक है। इस्तिअला बमाना अला, मसलन है फी के माना में होता है, लेकिन अला के माने में आता है। जैसे आता है वाला उसल्लिबन्नकुम फी जुदूइन नख्ल, फिरौन ने कहा था कि मैं जरूर हर सूरत तुम्हें खजूर के तने पर पूरी तरह सूली दूंगा। ना फी माना होता है में होता है ना, जुज़ूइन नख्ल, खजूर के तने में नहीं, पर, ठीक है। फी माना यहाँ पर के माने में आगा। तो अगर किसी ने सिर्फ फी का एक माना पढ़ा है ना कि में होता है माना में, फिर वो तर्जुमा ये करेगा कि मैं तुम्हें जरूर सूली दूंगा खजूर के तने में। तो आपके इस पढ़ने का फायदा ये होगा कि आप पढ़ेंगे कि हाँ भी फी के ही माने में आता है। एक माना इसका होता है इस्तिअला, कि मैं तुम्हें जरूर सूली दूंगा खजूर के तने के ऊपर बांध के। जी समझ आ रही है?
جی حضرت آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کے پڑھنے کا اس کا فائدہ ہے انشاءاللہ. آگے ہے حرف جر کاف، دو معنوں میں آتا ہے، تشبیہ اور زائد. تشبیہ مثلا حماد کالاسد، حماد شیر جیسا ہے، تشبیہ شیر جیسا ہے. دوسرا زائد تشبیہ یعنی دینا. زائد تشبیہ دینا، شیر جیسا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا زائد مثلا لیس کمثلی شیء، اس کی کوئی چیز مثل کوئی چیز نہیں ہے. تو یہاں کا مطلب یہ زائدہ ہے، ایسا نہیں کہ اس کی طرح کوئی اور چیز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کاف جو ہے نا یہ زائد ہے. کمثلی، اس کی مثل نہیں ہے. لیس کمثلی، اس کی مثل نہیں ہے. تو جو کاف ہے نا، ٹھیک ہے، یہ زائد ہے. یہاں دو معنی ہو گئے، تشبیہ کا اور زائد کا. ٹھیک ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد. جی فیض الادب، جی رضوان صاحب آپ کی پسندیدہ کتاب. جی کتنے سبق پڑھ لیے تھے فیض الادب کے؟ حضرت یہاں سے پڑھنا ہے. یہی سے پڑھنا ہے. جی حضرت. جی رضوان صاحب کے تو پاس کتاب ہوگی. رضوان صاحب جی میرے پاس بھی ہے حضرت. جی پڑھیں، پھر ہے تو پھر پڑھیں. ٹھیک. سبق نمبر 3. جی جی پڑھیں. اس میں اشارہ، ہاں وہ لفظ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے اردو میں یہ اور عربی میں ہاذا. جی اور مشار الیہ وہ چیز جس پر اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا القرآن، یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہے. اس مثال میں قرآن القرآن مشار الیہ ہے. مشار الیہ یعنی یہ اشارہ ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مشار الیہ ہے. مشار اشارہ الیہ ہو اور جائے. مشار الیہ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک چلیں ہے. جی، یہ سب کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ محمود عالم صاحب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک ہوتا ہے اسم اشارہ، یہ اسم اشارہ ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں مشار الیہ. جس کی طرف اشارہ کیا مشار جائے الیہ. مشار الیہ. جی بالکل. آگے نیچے آ جائیے. ھذا عالم. ھذا عالم، یہ عالم ہے. اچھا یہ عالم ہے. اس میں مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے؟ ھذا مبتدا ہوگا. جی ٹھیک ہے، ھذا ٹھیک ہے. ھذا مبتدا ہے اور عالم اس کی خبر ہے. عالم اس کی خبر ہے. اصل میں ہمارا سبق مبتدا اور خبر پر چل رہا ہے شروع سے. ٹھیک ہے، جی ہاں. تاکہ جی ہاں. آپ جی ہاں. کو عربی عبارت سمجھنے میں آسانی ہو. تو یہ بات ہو رہی. ھذا کیا ہے جی؟ مبتدا. عالم کیا ہے؟ خبر ہے. ہاں جی. جی. اور پھر اس کے آگے بعد ہے ھذا قاطرۃ. ھذہ. اچھا ھذہ قاطرۃ. قاطرۃ مطلب یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس لیے قاطرۃ آ گیا، لیکن قاطرۃ کے معنی نہیں معلوم ہے. انجن 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 انجن. اچھا انجن، یہ انجن ہے، یہ مؤنث ہے اس لیے قاطرۃ استعمال ہوا. اچھا سوال ہاتان یہ ہے، وہی ہاں. درشت سے سوال ہے کہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے ھذا عالم. ٹھیک ہو گیا. وہی درشت توجہ ہے. وہی درشت سوال یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے ھذا عالم، پھر آگے آپ نے پڑھا ہے ھذہ قاطرۃ. تو یہ ھذا قاطرۃ کیوں نہیں آیا یہاں؟ ھذہ کیوں آیا؟ سر یہ قاطرۃ مؤنث ہے نا؟ جی ھذہ مؤنث کے لیے آتا ہے. ہاں بالکل. اس طرح ہے کہ جس چیز کی طرف ہم اشارہ کریں گے اگر وہ مؤنث ہے تو اشارہ مؤنث کا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. چونکہ جی قاطرۃ مؤنث تھا تو اشارہ بھی ہم نے کس چیز کا لانا ہے؟ مؤنث کا. یہ بات سمجھانی ہے. آپ نے جواب صحیح دیا. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی. ہاتان بقرتان، ہاں یعنی کیا یہ ہوا؟ اس میں دو کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ہاں یہ دو گائے ہیں. بقرتن گائے ہوتا ہے، بقرتان دو گائے ہیں. یہ دو گائے ہیں. یہ دو گائے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں سب کی طرف اشارہ ہؤلاء مسلمون.
वो सब मुसलमान हैं। हाउलाई मुब्तदा हो जाएगा, मुस्लिमून उनकी खबर हो जाएगी। जी ठीक हो गया। हाउलाई मुमिनातुन, वो सब मुमिना हैं, यानी औरतें हैं, मुमिन औरतें। अब आपने देखा हाउलाई मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। हाँ, इससे मालूम हुआ कि ये दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। जी जी हाजा मुमिनुन, हाजा मुमिनुन, वो मोमिन है, वो मोमिन है। मुब्तदा खबर बन गई इसका, हाजा मुब्तदा हो जाएगा। रिजवान साहब वो मोमिन है, सही तर्जुमा किया है एजाज साहब ने। नहीं ये मोमिन है, हाजा ये के लिए होता है, दिस हाजा, हाँ ये मोमिन है, ये मोमिन है। जी हाजी। हेलो हजरत, आवाज हेलो जी, वो सवाल किया था आपसे, वो आप शायद बिजी थे कहीं। जी जी नहीं हजरत, मैं देख रहा था वो एक्चुअल में क्या आवाज आपकी कट जा रही थी बीच में, हमारे में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा अल्लाह जी ठीक हो गया, अल्लाह ठीक है। मैं ये पूछ रहा था कि हाजा मोमिन, इसका माना क्या बनेगा? ये मोमिन है। हाँ ये मोमिन है, ठीक हो गया। आगे ही मोमिनतुन। हाँ, अब ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ तो हाज ही हो गया, मोमिनतुन हो गया, ठीक हो तो गया। ये मुअन्नस के लिए, ये मुअन्नस के लिए ठीक हो गया। आगे हातानी मुस्लिमतानी, वो दोनों मुसलमान हैं, ये दोनों मुसलमान हैं। मुसलमान मर्द हैं कि औरतें हैं? ये मर्द हैं, मर्द, मुसलमान मर्द हैं। मुसलमान मर्द हैं जी, ऐसा ही हसन रजा। ये हजरत नहीं है तो औरत मुअन्नस के लिए है ना, आई थिंक मुज़क्कर के लिए तो हाजाने मुज़क्कर के लिए होगा, हाताने मुअन्नस के लिए होगा। जी जा साहब, अब क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल 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 याद आ गया। आज भाई ब्लैंक हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा, याद आ गया तो अच्छी बात होगी। जी अगला जुमला क्या है? अगला जुमला हाजाने रजुल, जी ठीक है। ये तो बिल्कुल मर्द के लिए हो गया, रजुल तो मर्द ही होते हैं। ठीक है, रजुल मर्द ही होता है, ठीक हो गया। आगे अल कलमानी जदीदानी, यानी ये कलम की जमा है और जदीदाने नहीं, तो बहुत सारी कलमें जो नहीं है। नहीं, अल कलमानी ये जमा है कलम की, कलम की जमा है। सही फरमा रहे हैं आप। हाँ जी सही फरमा रहे हैं। ऐसे कौन बताएगा? इकरा पड़ेगी, इकरा। ये एजाज साहब सही फरमा रहे हैं। सर रिपीट कर दें। अल कलमानी, इकरा, एजाज साहब कह रहे हैं कि ये जमा है, तो सही फरमा रहे हैं। तस्निया है। तस्निया, तस्निया। आज आप चीजें खा रहे हैं, मेरे ख्याल में अभी खाना नहीं खाया आज आपने। नहीं खा रहा हजरत। जहन मेरे ख्याल में रोटी की तरह है थोड़ा सा। हाँ दोपहर में मिक्स वेज खाया था सर। चले मिक्स वेज। आगे कोई और भाई पढ़े, और कोई पढ़े आगे। अल-कलमानी आज कौन पढ़ेगा आगे? हाँ क्या बात है, कोई पढ़ ही नहीं रहा आगे। चले जैसा आप ही पढ़े फिर भाई। ठीक है। हाँ जी। अन-निसाउ हाजिरातुन, अन-निसाउ हाजिरातुन जी, ये जमा का सेगा हजरत औरतों के बारे में बोला जा रहा है कि औरतें हाजिर हैं। हाजिर है, ठीक हो गया। आगे अल-मरआतु आलिमतुन, यानी वो औरतें जो हैं आलिम हैं। औरतें आलिम हैं। मरद औरतें होता है। हाँ बिल्कुल औरतें होता है। औरत होगा वाहिद है। नहीं दोनों के बारे में ये मैंने देखा तो उसमें क्या नाम है, अरबी का मौलिम में वो जमा में इस्तेमाल हुआ। यहाँ जमा के लिए नहीं, अब यहाँ जमा के लिए है कि वाहिद के लिए? यहाँ
ये जमा के लिए है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, वाहिद नहीं, तो नहीं है क्योंकि आलिमतुन है। अब इसकी खबर वाहिद है, इसकी खबर वाहिद है ना जी। खबर वाहिद है तो मुब्तदा वाहिद होगा तो खबर वाहिद आएगी ना। अच्छा, तो एक एक के लिए हुआ। हाँ, अकेले के लिए हो गया। जी, बाकी कोई समझ आ रही है कि एजाज साहब क्या पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हजरत इसका क्या बनेगा फिर? अलमरअतु आलिमातु, औरत इसका क्या बनेगा? औरत आलिम है, औरत आलिमा है, औरत आलिमा है, ठीक है। औरत आलिमा एक पर होगा। हाँ, एक औरत आलिमा है। जी, आगे है मश्क है जी। ये अभी याद करके आनी है सुबह, आपने कल यहाँ से ये पहले सुनानी है। कोशिश करें कि ग्रुप में इसको भेज दें, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, आसान है, आसान है। हाँ, इसको आप देखना। जमा मुकस्सर की भी वाहिद आती शायद ना जी, खबर जमा मुकस्सर की। आगे फिर ये सबक दूसरा शुरू हो जाएगा हमारा। हाँ जी, आगे दूसरा सबक शुरू करिए। तो हजरत महमूद के कायदे पढ़ूं? जी पढ़े। महमूद के कायदे पढ़ रहा हूँ। नंबर 1, जहां कहीं एक हमजा साकिन हो वहां हमजा को इससे पहले हरफ के हरकत के इमरान साहब मुवाफिक। तवज्जो कीजिए, हमारी तरफ अजान हो रही है। इमरान साहब तवज्जो करना। जी जी ठीक है, जी ठीक है। तो महमूद के कायदे पढ़ रहा हूँ। हाँ, पढ़ रहा हूँ। जहां कहीं एक हमजा साकिन हो वहां हमजा को इससे पहले हर्फ की हरकत के मुवाफिक हुर्फ़े इल्लत से बदलना जायज है। ये हुर्फ नहीं होता, हरफ होता है। ये हुर्फ नहीं होता, हरफ होता है। हर्फ, अच्छा ठीक, हर्फ़े इल्लत से बदलना जायज है। जैसे रासुन, जैसे रासुन, वज़ीबुन, वज़ीबुन। नहीं, देखे ना, बात सुनिए कि रासुन, ज़ीबुन, बूसुन, ये असल में क्या थे? आपने रासुन नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना रासुन। जैसे लिखा है रासुन, यहाँ पर हमजा पर जो वो नहीं है, क्या कहते हैं इसको, हरकत नहीं है, ये हमने अलिफ से बदला दिया तो ये बन गया रासुन। रासुन, वज़ीबुन, बूसुन। हाँ, कि असल में रासुन, वज़ीबुन व बूसुन थे। हाँ, बूसुन थे, बूसुन नहीं, बूसुन थे, बूसुन, बूसुन, यस, झटका। हाँ, तो अब सवाल ये होता है कि रा पर जबर क्या है? रा पर रासुन। मुफ्ती साहब पीछे कीजिएगा जरा, 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ जी, पीछे कीजिए। जी 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 एजाज भाई, अब ये जो असल में था रासुन, तो अब आप देखें कि हमजा है और हमजा के बाद वाला जो हरफ है उस पर क्या है? हमजा है, तनवीन है, फतह है। हमजा से जो पहले वाला हरफ है जिसको माकबल कहते हैं, तो माकबल पर क्या है? फतह। अब माकबल पर फतह है तो हमने क्या कायदा पढ़ा कि ऐसा हमजा जो साकिन हो वहां हमजा को उससे पहले वाले हरकत क्या है? हम फतह। फतह किसको चाहती है? अलिफ को चाहती है। तो इस वजह से हमने रासुन को अलिफ के साथ बदला दिया तो ये बन गया रासुन। रासुन, यस। हमने अभी झटका नहीं देना जब, आप झटका नहीं देंगे। हाँ, तो रासुन अब अलिफ के साथ बदल दिया। यूं आप देखें ज़ेबुन, अब ज़ेबुन जो ये हमजा है ये साकिन है यहाँ पर, और जो माकबल हरफ है ज़ेबुन पर कसरा है, और कसरे के माफिक हरफ इल्लत क्या है? कसरे के माफिक हरफ इल्लत क्या है? या। तो हमने हमजे को बदला दिया या से, तो क्या बना? ज़ीबुन बना। ठीक हो गया। इस तरह से बूसुन असल में क्या था? बुसुन था। तो हमने हमजा साकिन था, उससे पहले वाला हरकत क्या था? उससे पहले हरकत जमा था, और जमा किसको चाहता है? वाव को। तो हमने इसको वाव के साथ बुलाया तो बूसुन हो गया। बूसुन, ठीक। कुछ समझ में आया? जी मुसाब आगे चलिए। जहां कहीं 2 हमजा एक कलमा में जमा हो और दूसरा हमजा साकीन हो
تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا واجب ہے. جیسے آمنا اصل صرف اومنا. اب آمنا پر آ جائیں، آگے نہ چلیں. آمنا اصل میں ٹھیک ہے، کیا تھا؟ اومنا تھا، ہے جی اومنا. امانا تھا، اومنا نہیں تھا، امانا تھا. حمزہ پر فتح ہے. ہاں ہاں پہلے حمزہ پر فتح ہے، جی. دوسرے حمزہ پر کیا ہے؟ ساکن. دوسرا حمزہ ساکن. ساکن تو آ گیا. اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم جو ہے نا کیا ہے کہ آپ قاعدے کے مطابق ہم جو ہے نا کیا کریں گے اس کو اس حمزے کی حرکت، حمزے کے کیا لکھا ہے؟ حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق ہے، یعنی پہلا جو حمزہ ہے اس پر فتح ہے تو ہم اب اس حمزے کو الف کے ساتھ بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا آمانا. کچھ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. اگر دو حمزہ لگاتار ہو تو ہاں اس طرح کریں گے. جی تو کیا کریں گے دوبارہ بیان کرو. قاعدہ نہیں پڑھو، صرف مجھے لب لباب بتاؤ. قاعدہ نہیں پڑھو، اوپر والا چھوڑ دے. آپ جو میں نے بتایا اس کو پڑھو، جو میں نے بتایا وہ آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں. دو حمزہ ہوں، دو اگر حمزہ ہو تو اس کو ایک ہاں سے بدل دینا واجب. ہاں دو حمزہ ہو تو جو پہلے حمزے پر جو حرکت ہوگی دوسرے حمزے ہاں کو ہم اس حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیں گے. تو حضرت یہاں تو پہلے حمزہ پہ پیش آ رہا ہے نا، اگر او میں نہ ہے تو نہیں وہ نہیں آ رہا نا، یہ آمنا ہے. دیکھو حمزہ پر فتح ہے، حمزہ پر پہلے پر فتح ہے. ہاں ہاں اومنا سے پہلے والا ورڈ کی بات کر رہے ہیں. جی اجازت. اچھا اگلے والے نہیں، پہلے کی بات کر رہے ہیں ہم، آمانا کی بات کر رہے ہیں ہم. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا بالکل. ہاں آگے چلیں پھر. او مینا اصل میں کیا تھا؟ اومنا ایمانن اصل کی اصل میں آمنا آمنا. نہیں، او مینا اصل میں او مینا تھا. او مینا اصل میں او مینا تھا. اچھا ہاں یہاں پر سکرین بڑی نہیں ہو رہی نا، جس کی وجہ سے آپ کو نہیں وہ الفاظ نہیں دکھا دے رہے. یہ اصل میں جو تھا نا، یہ جو او مینا ہے یہ اصل میں تھا او مینا. ٹھیک ہے. ہاں تو اب ہم نے کیا اور کیا کہ جو پہلا ہاں حمزہ ہے، پہلے حمزے پر ضمہ ہے، تو اب ہم نے ضمن دوسرے حمزے کو ہم نے واو سے بدل دیا تو یہ او مینا بنا. اب ہم نے یہاں پر جھٹکا نہیں دینا. اب کھینچ دیا اس کو. ہاں ہاں اومنا. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ایمانن. یہ ایمانن. اصل میں کیا تھا؟ ایمانن تھا. تو پھر ہم نے کیا اچھا کیا کہ دوسرے حمزے کو ہم نے یا سے بدل دیا کیونکہ پہلے حمزے پر کسرہ ہے. تو یہ ایمانن ٹھیک سے ہے، کیا بن گیا؟ ایمانن. ایمانن. کچھ سمجھ میں آ ٹھیک رہا ہے. ہے؟ ایک سوال ہے کہ جو پہلا ورڈ ہے آمنا، اس میں ہاں جی کوئی قاعدہ ہے کہ اگر دو حمزہ ہیں ان کو ہم نے ایک میں کنورٹ کرنا تو کھڑا زبر ادھر آیا ہے تو تو یا دیکھو پھر نا، اگر ابھی زبر ہم سے یہاں پر فتح سے بھی دیکھیں نا، کر سکتے ابھی بات سنیں نا، کھڑا زبر ہم کیوں لائے ہیں؟ اس وجہ سے لائے ہیں کہ یہاں پر دو الف ہیں. دو الف ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہاں نہیں پڑھ سکتے دونوں. نہیں سمجھ میں میری جی بات؟ جی جی تو دو الف پڑھے نہیں جا سکتے نا. جی جی. ہاں آگے چلیں. تیسرا جس نمبر جگہ کیا تھا؟ ایک حمزہ متحرک ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو تو جائز ہے کہ حمزہ کی حرکت پہلے حرف کو دے پہلے اور حرف حمزہ دے، کو گرا دے. جی پہلے حرف کو دے. پہلے حرف کو دیں اور ہاں حمزہ کو گرا دیں. ہاں جیسے یسلو یا سالو. یسلو کی اصل میں یسالو تھا. ہاں تو اب یہاں پر دیکھو کیا انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ جس جگہ ایک حمزہ متحرک ہو تو دیکھو یہ اصل ہاں میں تھا یس آلو تھا. کیا تھا؟ ہاں ہاں یس ہاں بالکل آلو بالکل. تھا. تو حمزہ متحرک ہے کہ نہیں ہے؟ متحرک ہے، زبر ہے، اس میں فتح آ رہی ہے. تو اس سے پہلے ساکن ہو، اس سے پہلے سین ساکن تھا ہاں تو حمزہ کی حرکت پہلے حرف کو دیں گے. حمزہ کی حرکت کون سی ہے؟ سین. حمزہ پر فتح ہے، فتح ہم سین کو دیں گے اور حمزے کو ہم بالکل گرا دیں گے. تو یہ گرا کیا بن دیں گے. جائے گا؟ یا سالو. یسالو صحیح. یہ بات یاد رکھیے کہ یس آلو کو یس آلو کر کے پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں ہے.
यस आलू को या सालो पढ़ना क्या है? जायज है, वाजिब वाजिब है, वाजिब नहीं है। ऐसा भी पढ़ सकते हैं यस यस आलू हाँ, और यस आलू यस पढ़ आलू। सकते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन जो ऊपर जो दोनों कायदे हैं वो वजूबी हैं। ऊपर दोनों कायदे जो है वो क्या हैं? वजूबी है। हाँ, चले आगे चलें। अगर एक हमजा मफ्तू हो और हाँ, हमजा से पहले हुर्फ मकसूर या मजमूम हो तो हुर्फ नहीं होता, हमजा, हरफ होता है। हरफ होता है, हुर्फ नहीं होता, हरफ होता है। अच्छा, हर्फ मकसूर या मजमूम हो तो हमजा को पहली हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदल देना जायज है। जैसे हाँ जी, सुआलुन हाँ से सवालुन हाँ, और मी अरुन से सुआलुन मी अरुन। सुआलुन से सुवालुन। सुआलुन ये क्या था असल में? सुआलुन सुआलुन। सुआलुन क्या बन गया अभी? सुवालुन बन गया। सुआलुन बन गया। हाँ, हाँ, आगे। और मी अरुन से मीरुन मी अरुन हो गया। हाँ, मीरुन हो गया। मी अरुन। हाँ, हाँ, मीरुन हो गया। ठीक है जी। अब यानी आप हमजा देखिए हट बात। गया। हाँ, समझ में आ गई बात? जी जी जी। हाँ, अब महमूजुल फा के जी हजरत सुफियान साहब आप पढ़ पाएंगे? जी मैं पढ़ रहा हूँ हजरत। चलो आप पढ़ें। महमूजुल फा हाँ, सर्फ अकला याकुलू अकलन फहुवा आकिलुन व उकिला युकलू अकलन फहुवा माकुलुन हाँ, अम्रु मिन्हु कुल वन्नही अन्हु ला ताकुल। हाँ, फायदा अम्र हाजिर असल में कुल था, इसमें हाँ। हमजा खिलाफ कयास हज़फ किया गया। नहीं समझ में आई बात? जी जी। हाँ, जो पढ़े हम लोग अभी। हैं इसमें जो है जो अम्र हाजिर में था वो कुल था, तो हाँ, इसमें हमजा हमजा जो है हज़फ कर लिया गया है। तो क्या बना? ये बना कुल बना। कुल बना। कुल ऊ से क्या बना? कुल से क्या बना? कुल बना। जी कुल बना। हाँ, अम्र जी हजरत। जी आगे महमूजुल ऐन सर्फ सगीर साला यसअलू सआला यसअलू सुआलन फहुवा साइलुन व सुइला युसअलू सुआलन फहुवा मसऊलुन अल अम्रु मिन्हु इसअल वन्नही अन्हु ला तसअल। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक तो छोटा सा सवाल है। तो सवाल ये है कि आपने पीछे पढ़ा कि भाई यस आलू इसको क्या पढ़ना जायज है? यस आलू को क्या पढ़ना जायज है? यस आलू पढ़ना जायज है। हाँ, यस आलू भी हम पढ़ सकते हैं और यस आलू भी हम पढ़ सकते हैं। आलू भी पढ़ सकते हैं। यस आलू भी पढ़ सकते हैं जी। तो इसी तरीके से तस आलू को हम क्या पढ़ सकते हैं? तस आलू भी पढ़ सकते हैं, यस तस आलू भी पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ वहां पर कायदा जारी नहीं होगा यस आलू में, ये फिर कहाँ यस आलू में भी होगा, अस आलू में भी होगा, नस आलू में भी होगा। ओके सर। हाँ जी। महमूजुल लाम सर्फ सगीर क़रअ यक़रअु क़िराअतन फहुवा क़ारिउन व क़ुरिया युक़रअु क़िराअतन फहुवा मक़रूउन अल अम्रु मिन्हु इक़रअु वन्नही अन्हु ला तक़रअु। नहीं, इक़रा वन्नही अन्हु ला तक़रा। वल अम्रु मिन्हु इक़रा वन्नही अन्हु ला तक़रा। हाँ जी। अभी मैं जरा नमाज पढ़ लूं तो आप बेशक आपस में डिस्कशन कीजिए। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। इमरान भाई, जी इमरान भाई, जी अब मैं पूछना चाह रहा था। नहीं, इमरान भाई से, इमरान भाई तो नमाज पढ़ने जा रहे ना। जी हुक्म करे जी, हुक्म करे। मैं स्टूडेंट से पूछ रहा था कि क्या नाम है रिजवान। हाँ ठीक है। ये क्या नाम है, बाहर शरीयत के ताल्लुक से हजरत ने जो पढ़ने के लिए सब दिया था उसका जरा चैप्टर बता दीजिए ना।
तयम्मुम का बयान ढूंढ लीजिए, बिल्कुल आसान है। तयम्मुम का बयान पढ़ना है ना। जी हजरत तयम्मुम का जिल्द नंबर बयान 2 सफा नंबर 342। तयम्मुम का बयान है अहादीस उसमें मुबारक हदीस है। है जी, 6 हदीसें छह हैं, हदीस। 6 हदीस पढ़ के आनी है। ठीक है ये सफा नंबर 344। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अभी सुफियान पढ़ना साहब। पड़ेगा, नहीं तो सवेरे 8 बजे से ड्यूटी है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी वरहमतुल्लाहि खालिद वबरकातुहू। लतीफ नवाज साहब नजर नहीं आ रहे। है बीच में है, नाम दूसरा रख लिए। अच्छा दूसरा नाम है, चलो चलो ठीक है अल्लाह खैर करे। चलो ठीक है, मैं फिर नमाज पढ़ लूँ तो इंशाल्लाह फिर जी हजरत, मुलाकात। जी बिल्कुल। जी हजरत, आप बेफिक्र होकर पढ़ लीजिए नमाज। जी कोई भाई मुझे बता सकता है कि ये टेस्ट पहले होता था, सर जो थे वो जुमे को सेंड करते थे, अब